हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल लगाया हुआ है और हम लोग यहाँ पर 14 अक्टूबर 2024 के लिए इंट्राडे के लिए बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा और क्या पूरे वीक के अंदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा, ये भी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। ये डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। लेट अस स्टार्ट। बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का हम लोग पहला इसका रिकैप देखते हैं जो फ्राइडे वाला क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पर ओपन प्राइस हुआ था 15,492 के आसपास, हाई प्राइस था 15,560 के आसपास एंड लो प्राइस ये बनाया था करीबन 51,000 के आसपास और क्लोजिंग भी है 51,172 के आसपास। अभी यहाँ पे देखा गया तो ओपन प्राइस था 51,492 से क्लोज बिलो है यानी 51,172। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी क्या कहती है, अगर ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस बिलो है और कल जब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा 14 अक्टूबर को, तब अगर 51,172 के बिलो ओपन होता है तो फर्दर हम लोग और गिरावट देख सकते हैं। ये हमारी एक अलग स्ट्रेटेजी जो ओपनिंग के प्राइस के ऊपर डिपेंड है, जो हमारा आधा हिस्सा क्लोजिंग पे होता है और आधा हिस्सा मार्केट ओपन होने के बाद होता है। अभी चलते हैं हम लोग बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने। बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस बना है और ये सपोर्ट बना है, ये सपोर्ट हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए 50,980 के आसपास और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है 51,360। ये हमारा प्योर श्योर इंट्राडे के लिए मंडे के लिए। अभी दोस्तों यहाँ पर देखा तो मार्केट के अंदर मूवमेंट जबरदस्त है, वॉलेटिलिटी काफी तेजी से बढ़ रही है ना, और इसका फायदा भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या है कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस कहीं पर भी लगाओ तो यहाँ पर वो हिट होता है। तो इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पे कुछ भी चीज ब्रेकआउट के ऊपर की तो हमारे अगेंस्ट चली जाती है। तो यहाँ पर बेहतर अच्छा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे ये पोजीशन लिया जाए तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस 51,360 यानी यहाँ पे सेलिंग का पॉइंट है। कभी सेलिंग बनेगा अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले। उसी तरह गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे 50,980 के ऊपर, यहाँ पर इसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो आप हम लोग यहाँ पर एटीएम का कॉल बाय करने वाले। यहाँ पे गैप ओपन सस्टेन नहीं करता तो पुट बाय करने वाले थे। यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो कॉल बाय करने वाले। ये हमारे स्ट्रेटेजी का गैप अप का और गैप डाउन का सिनेरियो यहाँ पे क्लियर हुआ है। इसका सेकंड सिनेरियो क्या है, समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, लेकिन ऊपर हुआ ओपन हम लोग पीछे न जाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है। तो हम सेकंड सिनेरियो क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। इस रेट के ऊपर ओपन होता है सस्टेन करता है तो एटीएम का कॉल बाय करने वाले। समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस रेट के बिलो ही ओपन होता है तो हम नीचे गए तो पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये सपोर्ट बाद में हमें रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट होगा और यहाँ पे हम लोग 50,100 का पुट बाय करने वाले। ये सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट हुआ। थर्ड पार्ट क्या है कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ लेकिन ये अच्छा चल रहा है, लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए से तरह से शॉर्ट बनते और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस रेट के बिलो चला जाता है तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। उसी तरह से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, कंसोलिडेशन ये
रिट्रेस हुआ और एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग नए सर से बाय आते और इस रेट के ऊपर चलना शुरू होता है, तो हम लोग यहाँ पर भी एटीएम का कॉल बाय करने वाले हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। इसी तरह ये 3 सिनेरियो मैंने आपको बताए, ये जो दिन भर में चलने वाले। सिर्फ फर्स्ट सिनेरियो गैप अप और गैप डाउन का मार्केट ओपन होते ही एक्टिव हो जाता है, तभी पता चलता है। फिर वहां पे क्या होता है, सिचुएशन सिनेरियो हमारे फेवर में आई तो हम लोग वहां पे फर्स्ट प्रॉफिट बुक करते, फिर थोड़ा वेट करते, अभी सेकंड सिनेरियो क्या तैयार होता है, तो फिर होने के बाद फिर हम लोग इसी तरह से प्रॉफिट लेते, पोजीशन लेते। ठीक है, अभी थर्ड फोर्थ सिनेरियो क्या है, इस रेट के ऊपर चला गया तो भी हम लोग कॉल बाय करते, इस रेट के ऊपर भी चला गया तो कॉल बाय करते। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ सिनेरियो। उसी तरह इस रेट के बिलो चला गया तो पुट बाय करते, इस रेट के बिलो चला गया तो पुट बाय करते। ये फोर्थ सिनेरियो स्ट्रेटेजी के अंदर चलते हैं। अभी देखा गया तो ये डाउ जोन्स करीबन 400 पॉइंट अप क्लोज हुआ है, तो हमारा एक साइड से जो ये अंदाज है, प्रेडिक्शन है, ये अच्छा है। यानी हमें मंडे को लग रहा है कि यहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है। लेकिन दूसरा क्या है, हमारा मार्केट जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है ये कहता है कि हम लोग वीकली फ्राइडे के अंदर डाउन साइड क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे एक पैराडॉक्सर है, अलग दोनों तरह सिचुएशन कंफ्यूज करने वाली है। तो समझो यहाँ पर ये कैंडल याद रखना, ये कैंडल जो है, ये कैंडल हमें क्या बताती है, ये प्योर श्योर इंट्राडे। इसके लिए सोल्यूशन क्या है, 51,182 के ऊपर ये क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो यहाँ पे तेजी करनी है। ठीक है, और इसके बिलो चला गया तो हम लोग पुट बाय करने वाले। इसी तरह से इसको हम लोग प्ले करेंगे। क्या करने वाले, ये जो प्राइस है हमारा, ये जो हमारा प्राइस है, ये प्राइस है 51,000। यहाँ पे ये देखो, ये प्राइस है हमारा 51,181। इस रेट के ऊपर चलना शुरू होता है, ये लाइट ब्लू वाली, तो हम लोग कॉल बाय करते। हमें अभी प्ले तो करना है ना किसी कारण से, तो हम लोग अपनी तरफ से अलग एंगल से इसको देखते। अभी ये जो लगाया हुआ है, ये ब्राउन लाइन, ये हमारा प्योर श्योर पूरा मंडे से क्लोजिंग है, तो अभी इस रेट के ऊपर ही है। जब तक इस रेट के ऊपर है तो हम लोग कॉल ही प्ले करने वाले, जब तक इस रेट के ऊपर है तब तक हम लोग कॉल ही बाय करने वाले हैं। इस रेट के बिलो चलना शुरू होगा, क्लोजिंग देना शुरू होगा, तो ही हम लोग पुट के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर बाय एंड डिप का सिनेरियो यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि सेबी का सर्कुलर भी आया हुआ है, जो बैंक निफ्टी वीकली क्लोज होने वाला नहीं होने वाला 20 नवंबर के बाद, तो यहाँ पे बड़ी मूवमेंट, बड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो कैप्चर करना आना चाहिए। और समझो कुछ भी नहीं हुआ तो क्या करना है, सिर्फ हेज पोजीशन लेके बैठना है, दोनों तरह से ट्रेड तो मिल ही रहे हैं। तो इस तरह से इसको प्ले करना है। अभी हम लोग यहाँ पे वीडियो एंड करते। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। अगर आपको निफ्टी का इसी तरह से एनालिसिस चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अभी कैसे गला खराब है ना, तो खांसी आ रही है, बड़ा समय तक बात करना थोड़ा तकलीफ वाला हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।